हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साकी सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुपद का भाग 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसे समझना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px के शून्यक है। अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px के शून्यक है, तो एक बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक ये दिए गए हैं। हमें बहुपद अब ज्ञात करना है। अब इसके शून्य कितने हो गए? ये हो गए शून्यक। हमें वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये दिए गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद निकालने के लिए हमें मालूम है बहुपद का फार्मूला क्या होता है। जब दो शून्य होंगे तो बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण बनेगा, दो शून्य होंगे तब। तो यहाँ पर आपका जो बहुपद बनेगा, बहुपद का फार्मूला होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, अब ये मूल है। अब पहले तो इस बहुपद के अल्फा कॉमा बीटा मूल है इस वाले बहुपद के, लेकिन हमें उसकी इन दोनों बहुपदों की सहायता से एक और नया एक बहुपद बनाना है जिसके मूल ये दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस मूल ये दिए गए हैं अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। मूलों का योग करना तो ये आपके दोनों मूल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू में एक्स, और दोनों का गुणनफल तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 गुणे बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ये आपका समीकरण बन गया। जाके इस समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जो सॉल्व में जो भी मान आएगा यहाँ पे रख देंगे आकर। तो हम इस वाले समीकरण को एक डाल दें, इसे हम एक समीकरण एक डाल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि इस बहुपद के मूल है अल्फा कॉमा बीटा, तो इस बहुपद के लिए मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का योग होता है माइनस का बी बटे ए। यहाँ पर है ए, ये है बी, ये माइनस का 2 है आपका, माइनस के 2 बटे 1 यानी माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसी का जब दो शून्य होते हैं इसमें दो संबंध होते हैं। एक हुआ गुणनफल का संबंध, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, और सी मीन्स आपका 3 दिया गया है, 3 बटे 1 इक्वल 3। ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेके चलेंगे और इसका पहले मान निकाल कर यहाँ समीकरण 1 में मान ये रख देंगे आकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इनका एलसीएम आएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ये एलसीएम आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस 1 और यहीं पे आएगा बीटा माइनस 1। ये इतना यहाँ पे लिख लेंगे हम सभी लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपान में है उसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर जो दिया गया उसका भी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो सबसे पहले अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। और यहाँ पर और अल्फा का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो अल्फा आपका आ जाएगा, माइनस का आप 1 का करेंगे तो माइनस का बीटा माइनस का 1।
ये आपका मल्टीप्लाई। अब क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो आपका आएगा अल्फा बीटा और आएगा माइनस का अल्फा, और 1 का इसमें करेंगे तो प्लस का बीटा माइनस का 1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाले हर का, तो अल्फा बीटा आएगा और प्लस अल्फा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा बीटा प्लस 1। ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा और बीटा से ये बीटा कैंसिल हो रहा। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा और अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 यहाँ पे। और क्या बचा, अल्फा बीटा यहाँ पे है और प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ, इसे सेम लिख दो जैसा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें अल्फा बीटा का भी मान मालूम है 3 है और अल्फा प्लस बीटा का भी मान मालूम है माइनस का 2 है, तो इसे सॉल्व कर लें। फिर चाहो तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन मिल जाएगा अगर लेना चाहो तो। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा का मान रखेंगे, ये आपका मान 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है और लास्ट में प्लस का 1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा, अल्फा बीटा का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 माइनस 1 2 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस 2 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 4 बनेगा जाकर और नीचे बनेगा 3 और 1 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 2 से 2 कैंसिल करके आपका आएगा इसका आंसर। इसका मतलब इस पूरे का मान आपका कितना निकल के आ रहा है 2। अब हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान यहाँ पे निकाल लें, उसके बाद में पुट कर देंगे जाके, इतने बीच में मान निकाल लेते हैं, यहीं पे मान निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे मान अल्फा माइनस 1 और अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे अगर करेंगे तो यही ये जो मान नीचे दिए गए थे, जो मान यहाँ पे भी नीचे वही मान है, तो ये वाला मान बन जाएगा आपका जाके, तो अल्फा बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा आपका, अल्फा बीटा माइनस अल्फा। अब 1 का करेंगे इन दोनों में, तो माइनस का बीटा प्लस का 1। सॉल्व कर लो इसे इक्वल। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा और यहाँ से इन दोनों से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। अब मान को रख देते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा का मान आपका आ रहा 3 और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का इतना है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन यहाँ पे अल्फा बीटा का मान 3 दिया गया है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है और प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसे हम तो यहाँ पे आएगा 3 2 5 1 6 और यहाँ पे बचेगा 4 2, तो 2 3 6, इसका मान आया 3। अब क्या करेंगे हम ये वाला मान इसकी जगह पे रखेंगे और इसकी जगह पे ये 3 मान रखेंगे, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 में मान रखने पर इसकी जगह पे x² माइनस और इस पूरे की जगह पे आपका मान आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और इस पूरे की जगह पे इसका मान आएगा 3, इस पूरे की जगह पे इसका मान आएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये वाला मान जो दिया गया था वही मान ये निकल आया, ये तो किसी कारण बस निकल आया है, लेकिन इस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे इसे। और इस पूरे को सॉल्व करने के लिए जितने भी यहाँ पर मूल दिए जाए, यहाँ पर जो भी मूल होगा वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है।
और सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसका मान निकालेंगे, हमने यहाँ पे निकाल लिया, फिर इसके बाद में ये मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे पुट कर देंगे आके, इसी क्रम से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद में आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सिंपल आपके क्वेश्चन है, 9th और 10th, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 9, 10 और उसे आप स्वयं करेंगे। और उसके बाद में एक्सरसाइज नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पर है, जो बताई थी मैंने विभाजन प्रमेयिका, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो इसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय, वैसे बोलते हैं। तो उसके ऊपर उससे ये क्वेश्चन लगेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। तो आइए देखते हैं फिर। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर शेषफल और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग जब करेंगे तो इसमें भागफल और शेषफल काउंट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है, वो आपका px दिया गया है कुछ। तो px यहाँ पर क्या दिया गया है, x³ - 3x² + 5x, x³ - 3x² + 5x और -3, ये आपका px है। और यहीं पे आपका qx भी दिया गया है और qx यहाँ पे है आपका x² - 2, x² - 2। तो हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या करना होगा, भागफल और शेषफल काउंट करना। तो आइए सीखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट होती है, 9th क्लासेस में सीख नहीं पाते हैं, तो आइए हम और अच्छे से सीखते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसा आप बचपन में भाग करते आ रहे थे वही आपका भाग यहाँ पे सिखाएंगे और अच्छे से सभी लोग सीखोगे। यहाँ पे हमें करना क्या, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर ये इस टाइप से लिखना है, px में भाग qx का करना है। तो px जो है आपका, जो ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो आपका भाज्य होगा, ये भाजक होता है, qx भाजक होता है, ये भाज्य होता है। ठीक है, भागफल और शेषफल हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 2 और यहाँ पर आपका जो भाज्य है x³ - 3x² + 5x - 3। हम सीखते हैं यहाँ पर सबसे, यहाँ पर ये देखते हैं कि x² यहाँ पे दिया गया कितनी टाइम्स ये जा रहा है। हम क्या करते थे बचपन में, यहाँ पर जो भाग, यहाँ से जो भाग दिया करते थे तो यहाँ पर जो भी संख्या थी उससे कुछ छोटी रखते थे, या तो उसके बराबर हो जाए या उससे छोटी हो जाए। अब यहाँ पर आपके चर में दिए गए हैं, तो चर में यहाँ पे x⁻² है, यहाँ पे x⁻3 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कितनी x का यहाँ पे गुणा करें जो यहाँ पे x⁻3 हो जाए, उतने टाइम्स आपका जाएगा फिर। तो यहाँ पर देखो x² है, तो हम यहाँ पर हम कितने का गुणा करें और x³ हो जाए, मतलब x³ हमें बनाना है x² से। तो x² में कितने का गुणा करें जो x³ हो जाए, माना a का गुणा करें जो x³ हो जाएगा। तो हम a का यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x³ और ये यहाँ पे जाएगा x² हो जाएगा। दो घात से ये 3 घात कट कर और ये 1 घात बन जाएगी, तो a का मान क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से हम सभी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे। x² यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा, x टाइम्स जाएगा। अगर हम x का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे, x का इसके साथ करेंगे तो x क्यों आएगा, और इसी x का -2 के साथ करेंगे तो -2x आएगा। और ध्यान रखना, इस चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर मैं करना क्या है, अब क्या करते थे यहाँ बचपन में, इसे लिखने के बाद में माइनस करते थे। अब माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले चिन्हों से मतलब है। अब ये समान हो गए तो यहाँ से कट जाएंगे ये। अब ये देखते हैं कि समान जो घातों वाले जोड़े और घटाए जा सकते हैं, ये भी मालूम होगा आपको। तो यहाँ पर -3x², यहाँ पे x है, तो ऐसा करते हैं -3x² जो किसी से घटेगा नहीं, तो इसे माइनस का यहाँ पे लिख लेते हैं 3x²। और यहाँ पे प्लस के 2x है, यहाँ पे प्लस के 5x है, तो कितने हो जाएंगे आपके, प्लस के 7x।
अब क्या करना है, अब आपको देखो ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा आपको, प्लस का होगा तो प्लस का लगाना पड़ेगा। अब हम एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाए तो 3 का ही तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 का यहाँ पे करेंगे हम गुणा इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चिन्ह सही थे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 3 का माइनस के 2 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। फिर इसे वही प्रोसेस करते हैं, तो ये आपका माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देना हमें। यहाँ पर आपका 7x है तो प्लस का 7x है, इसे लिख लो, और माइनस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे उतारा लेना पड़ता है ये इसका। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 7x माइनस 9 है, और आप लोगों को मालूम होगा अगर यहाँ पे संख्या छोटी हो जाती है हमारे यहाँ पे भाजक से, तो वहीं पे आपका शेष बन जाता है। तो ये आपका इससे ज़्यादा, ये यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो ये भाग जाता, लेकिन ये घात कम हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। ये आपका हो जाएगा शेषफल और ये आपका हो जाएगा भागफल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार अपनी तरफ से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसकी तो गारंटी है। और आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग स्वयं क्वेश्चन करेंगे पार्ट फर्स्ट के, और पार्ट फर्स्ट के आप क्वेश्चन जो स्वयं करोगे और इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वहाँ से लगवाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसे जांच करने के लिए हम दो विधियां अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, गुणनखंड के लिए दो विधियां अप्लाई करेंगे, या तो ये कहा जाएगा गुणनखंड है या फिर ये कहा जाएगा शून्यक है। तो आप शून्य को तो फाइंड कर लेते हैं, किसी बहुपद का शून्यक है या नहीं है चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं करना क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मिनट रुकना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो इसमें ये दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो इसे नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहला बहुपद हमारा कितना दिया गया है, पहला बहुपद हमारा दिया गया है, इसे मान लेंगे हम QX। ठीक है, इसे हम QX मान लेंगे, और पहले बहुपद को, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बहुपद दिया गया t² - 3। ठीक है, और दूसरा बहुपद आपका PX दिया गया है, वो आपका दिया गया है 2t⁴ प्लस 3t², 2t⁴ प्लस 3t² और माइनस का 3t³ है, 3t³ माइनस का 2t² और माइनस 9t - 12, ये दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है और ये पता करना कि क्या ये है जो इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर ये गुणनखंड होगा तो इसका शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि QX, PX का शेषफल शून्य होगा। शेषफल शून्य होगा, अगर ये गुणनखंड है तो शेषफल शून्य होगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि शेषफल शून्य होगा तभी तो ये फैक्टर माना जाएगा यार, शून्य माना जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, शून्य ही होता है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर गुणनखंड की बात की जाए या मूल की बात की जाए या शून्य की बात की जाए, तो बात क्या है, तो ये शेषफल शून्य ही आएगा, तब तो ये तुम्हारा गुणनखंड होगा। तो आइए चेक करते हैं इसे। तो चेक किस तरीके, दो विधियों से आप बताएंगे हम आप लोगों को, मतलब यहाँ पर तो t² - 3 तो इस तरीके से
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पता करेंगे कि ये आपका शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी की घात 2 है तो हम ऐसे यहाँ पे टी की घात 4 करना, तो यहाँ पे 2 का और गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टी की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टी की घात 2 का गुणा करेंगे तो इसमें टी की घात 4 तो हो जाएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होता है, आगे की संख्या को इक्वल करना हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पे 2t² का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2t² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में क्या आएगा आपका 2t⁴, ठीक है। और साथ साथ इसमें भी मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, तो आपका आएगा -6t²। अब इसे माइनस करेंगे हम, तो ये आपका माइनस का हो जाए, ये आपका प्लस है। ध्यान देना यहाँ पे ऊपर वाले चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं रहा है, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि कितना, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये यहाँ ना जुड़ सकते हैं ना तो घट सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, प्लस के 3t³ को यहाँ पे लिख लें, और ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो प्लस का बचेगा 4t²। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, तो ये प्लस का साइन मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो साइन होगा वही यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3t है, तो t² में 1 t का में गुणा करना पड़ेगा क्यू करने के लिए। तो यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे लिखेंगे 3t का इसमें गुणा करेंगे, 3t का पहले इसमें कर लें, तो यहाँ पर आएगा तो आपका 3t³ और 3t का इसमें अगर गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 9t, ये इसमें आएगा। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे हम, इसका तो उदाहरण ले ही चुके हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे देखो 4t² है और यहाँ पे 9t है, तो यहाँ पे पहले 4t² तो लिख लें, उसके बाद में प्लस का 9 है और प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है। ध्यान देना, ये प्लस का 9t और माइनस का 9t अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रहा हमें, टी का तो कट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के 12 लिख लेंगे, यहाँ पे उसका भी उदाहरण ले लेंगे। अब 4t² है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा लो, तो इधर भी t² है, इधर भी t² है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 की कमी है तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा हमारा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4t² हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, शेष फल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो शेष फल आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेष फल आपका 0 है। इससे पता हो, जब शेषफल आपका 0 निकल के आया है, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो t² - 3 px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, px का एक गुणनखंड है। दूसरे शब्दों में हम क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंड को किस तरीके से चेक करते हैं, पहले मैंने बता दिया था आपको, गुणनखंड या शून्य को किस तरीके से चेक करते हैं, चाहे शून्य लिखा हो चाहे गुणनखंड लिखा हो, इसे हम कैसे चेक करते हैं। अब अगर ये इसका शून्यक है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अगर शून्यक है तो t² - 3 = 0 कर लेंगे। अगर ये शून्यक है तो t² - 3 = 0 कर लेंगे, तो t² बराबर हो जाएगा 3 और t बराबर हो जाएगा आपका √3। t बराबर √3 हो गया। जब हम यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, इसका मतलब है अगर ये शून्यक अगर है होगा तो x की जगह पे सॉरी यहाँ पे t था, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी, t है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, अब t अगर यहाँ पे t कर लो, यहाँ पे सभी जगह t कर लो। अगर यहाँ पे t की जगह पे √3 रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाता तो ये इसका गुणनखंड है, तो अगर ये आपका 0 हो जाएगा, 0 होना चाहिए। अगर इसमें मान रखेंगे तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं फिर, तो 2 t की पावर 4 है तो √3 की पावर 4 प्लस माइनस स्क्वायर माइनस √3 माइनस 12। अब देखो √3 का स्क्वायर अगर यहाँ पे होता तो 3 इसका मान बनेगा, यहाँ पे 4 मान है तो इसका मतलब 3 का और स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो 2 × 9 प्लस यहाँ पे √3 की पावर 3 है
तो यहाँ पर अंडर रूट 3 की पावर अगर 2 होती तो उसका मान 3 बचता, तो एक और अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ से आपका 3 निकल के आएगा, 3 गुणे 3 और एक और यहाँ पे अंडर रूट बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 गुणे यहाँ पे 3 बचेगा, 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आपका 9 अंडर रूट 3 और माइनस के 12। एक बार इसे और सॉल्व करते हैं, 18 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस के 9 अंडर रूट 3 और माइनस के 6 और यहाँ पे आपका आएगा माइनस के 9 अंडर रूट 3 और माइनस के 12। तो ये आपके, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये आपके इससे कैंसिल हो जाएंगे और माइनस के 6 माइनस के 12 माइनस के 18 और ये पहले से प्लस के 18 माइनस के 18 आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम गुणनखंड को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चंस जो बात इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन छूट रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।